गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकेंड टाइप। ठीक है, इसके पहले हमने समझाया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस प्रकार बनाते हैं। अब देखिए उसका सेकेंड टाइप, यानी कि ये सेकेंड टाइप जो है वो अभी इसके पहले जो सेकेंड टाइप बताया इससे उससे अलग है। जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था कि इसमें दो तरीके से के वाक्य पाए जाते हैं। एक तो सिंपल वाक्य होता है, दूसरा होता है जिसमें दो कार्य एक साथ होने का होते हैं। ठीक है, वही वाला सेकेंड टाइप बताएंगे आज हम। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस सेकेंड टाइप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसका सेकेंड टाइप सेकेंड टाइप में क्या होता है कि इसमें दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। ठीक है, दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है। दो कार्यों का होना पाया जाता है। ठीक है, इन टेंसों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे इसे? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसमें दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए किस प्रकार सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे विल, शैल, उसके बाद है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव लगता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। ठीक है, देखिए सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। जैसे कि मेरे आने से पहले, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन दोनों की वजह से वाक्य जो हमारा जुड़ेगा। ठीक है, मेरे आने से पहले शीला जा चुकी होगी। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले शीला जा चुकी होगी। मेरे आने से पहले शीला जा चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कार्य दिए जा रहे हैं। पहले तो मेरे आने से पहले, दूसरा उसके बाद शीला जा चुकी होगी। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कार्य समाप्त हो रहा है? शीला जा चुकी होगी, ये कार्य पूरा हो रहा है। जैसे बनाएंगे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन शीला SHEELA
शीला, शीला के साथ हेल्पिंग लगाएंगे विल हैव, क्योंकि सिर्फ आई और बी के साथ सेल लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट में हमारा विल लगता है। तो शीला विल हैव, क्रिया कैसे पे जाना, जाना की गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है, शीला विल हैव गॉन। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, सीधा लिखा गया शीला जा चुकी होगी। अब ये नहीं बताया कि कहाँ जा चुकी होगी, तो लिखेंगे शीला विल हैव गॉन। उसके बाद पहले के लिए बिफोर मेरा आना, ठीक है, मेरा आना ऐसे बनाएंगे प्रेजेंट डेफिनेट में। मेरे के लिए आई, जाना, आना की कम, ठीक है, आई कम। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, उसके सोने से पूर्व हम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। उसके सोने से पूर्व, उसके सोने से पूर्व तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। ठीक है, उसके सोने से पूर्व तो अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो इसमें कौन सा वाक्य पहले पूरा हो रहा है, तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे। कैसे बनाएंगे, तुम ये आएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ लगाएंगे हम विल हैव, ठीक है, यू विल हैव, यू विल हैव। अब पूरा कर चुके होगे, पूरा करना की कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड अपना कार्य। तो अपना के लिए यू के साथ आता है योर और कार्य की वर्ब, ठीक, कंप्लीटेड योर वर्ब। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या आया, पूर्व, पूर्व के लिए हम लगाएंगे बिफोर, BEFORE, बिफोर, उसके सोने से, उसके के लिए ही, सोना यानी कि स्लीप्स, ही स्लीप्स। ठीक है, यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर ही स्लीप्स। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, वर्षा होने से पूर्व हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे। वर्षा होने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे। वर्षा होने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे। तो इसमें हम विद्यालय पहुंच चुकेंगे ये बात हम पहले बनाएंगे। तो हम के लिए लिखेंगे वी के साथ हेल्प वर्ब लगाएंगे शैल हैव, पहुंचना की रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, REACHED, रीच्ड, विद्यालय की स्कूल। अब आया पहले भी लगाएंगे बिफोर, वर्षा होने से। अब यहाँ पे देखिए वर्षा होना सिर्फ सब्जेक्ट मान लो, चाहे से वर्ब मान लो, ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिया गया है। तो जहाँ पे इस तरीके का वाक्य आ जाए कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक ही हो, तो यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट खुद का बना देते हैं इट। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं इट का, इट रेन्स, वर्षा की रेन्स। ठीक है, वर्षा होने से पहले हम विद्यालय पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर इट्स रेन। इसके बाद ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो वाक्य पहले समाप्त होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में बनाते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है,
देखिए जैसे हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं जा चुकी होगी। इसमें गाड़ी नहीं जा चुकी होगी ये कार्य हमारा पहले समाप्त हो रहा है और यही सेंटेंस है हमारा नेगेटिव है। जैसे हम बनाएंगे गाड़ी के लिए द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन, और ट्रेन के साथ हम लगाएंगे विल हैव, नेगेटिव है तो विल, उसके बाद नॉट और बाद में लगाएंगे हैव, ठीक है, क्योंकि विल नॉट शैल नॉट के बीच में हैव नॉट, विल हैव शैल हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, ठीक है। द ट्रेन विल नॉट हैव। अब यहाँ पे जाना, जाना की गो की थर्ड फॉर्म गॉन, लेकिन यहाँ गाड़ी के जाने की बात की जा रही है तो यहाँ पे लीव होगा, ठीक है। किसी इंसान के जाने की बात की जाती है तो गो लगाते हैं, लेकिन गाड़ी की बात की जाए तो लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट L-E-F-T, ठीक है। दैट ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट। उसके बाद पहले की बिफोर, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो हम स्टेशन पहुंचे यानी कि हम की लगाएंगे बी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, बी पहुंचना की रीच, बी रीच द स्टेशन, स्टेशन, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, आकाश ने सोने से पूर्व खाना, आकाश के सोने से पूर्व मैं खाना नहीं खा चूंगा। आकाश के सोने से पूर्व, सोने से पूर्व मैं खाना नहीं खा चूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाना नहीं खा चूंगा, ये जो वाक्य है ये हमारा पहले कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ही हम बनाएंगे, मैं के लिए आई के साथ लगाते हैं सेल हैव, ठीक है। आई के साथ लगाएंगे सेल, निगेटिव है तो सेल के बाद नॉट और फिर हैव, ठीक है। आई सेल नॉट हैव। अब क्या कह रहा, खाना खा चुकूंगा, अगर खाना खाने की बात, यहाँ पे खाना खा चुकूंगा तो यहाँ पे खाने की लगा देंगे टेक या ईट, ठीक है। ईट लगाएंगे, ईट की थर्ड फॉर्म ईट एट, ईटन, EATEN, ईटन द फूड, ईटन द फूड, ठीक है। आई शैल नॉट हैव ईटन द फूड। अब क्या आया, पूर्व के लगाएंगे बिफोर, फिर आएगा आकाश के सोने से। आकाश एक नाम है यहाँ पे तो आकाश के लिए आकाश ही लिखेंगे और सोना की स्लीप्स। प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे, लिखेंगे आकाश, स्लीप। अब प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव में क्या होता है कि जब यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन और सिंगुलर होता है तो वर्ब में ऐसे ही एस लगा देते हैं, इसमें क्या लगाएंगे एस, क्योंकि आकाश एक नाम है, सिंगुलर है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, अगला सेंटेंस देखिए, शिल्पा रविवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगी। शिल्पा रविवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगी।
शिल्पा रविवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ सब्जेक्ट में सिर्फ क्या शिल्पा दिया गया है, लेकिन पूरा सेंटेंस शिल्पा के ऊपर ही कहा गया है। ठीक है, इसे हम बनाएंगे शिल्पा रविवार से पूर्व अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगी। यहाँ पहले बनाएंगे शिल्पा अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकेगी, उसके बाद हम लगाएंगे रविवार से पूर्व। तो बनाएंगे शिल्पा, शिल्पा SHILP शिल्पा, शिल्पा के बाद विल नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तो इसके बाद है शिल्पा विल नॉट है। अब क्या करना है, समाप्त कर चुकी होगी, समाप्त करना की फिनिश्ड, फिनिश्ड अपना कार्य, अपना के लिए शिल्पा के साथ हर कार्य की वर्क आएगी, हर वर्क। ठीक है, शिल्पा अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी, इतना तो बन गया। अब क्या लिखा है, रविवार से पूर्व, पूर्व के लिए लगाएंगे बिफोर, बचा क्या रविवार, रविवार के लिए लिख देंगे संडे, बिफोर सन। ठीक है, ये थे आपके नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, यदि बात हमारे इंट्रोगेटिव आ जाए इसी में, देखिए कैसे बनाएंगे। आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, जो बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट डेफिनेट में। देखिए जैसे कि क्या प्रधानाचार्य के जाने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे, क्या प्रधानाचार्य के जाने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे, अध्यापक आ चुकेंगे। ठीक है, क्या प्रधानाचार्य के जाने से पूर्व अध्यापक आ चुकेंगे। तब देखिए इसमें कौन सा वाक्य पहले बन रहा है, अध्यापक आ चुकेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे अध्यापक आ चुकेंगे, इसे हम इंटरवेटिव बनाएंगे, तो अध्यापक के लिए लगाएंगे विल, द टीचर्स, क्योंकि अध्यापक बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, इंटरवेटिव सेंटेंस से अगली हेल्प फ्रॉम सब्जेक्ट के आगे राधी सब्जेक्ट के बाद में राधी। विल द टीचर्स हैव आ चुकेंगे यानी कम, कम के करते हैं कम के कम, विल द टीचर हैव कम। उसके बाद पूर्व, पूर्व के लिए बिफोर द प्रिंसिपल गो, प्रिंसिपल जाना, जाना की गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, आपके जाने से पूर्व वह कहाँ जा चुकी होगी, आपके जाने से पूर्व वह कहाँ जा चुकी होगी। आपके जाने से पूर्व वह कहाँ जा चुकी होगी, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है वो वाक्य के बीच में दिया गया है। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे बाहर, कहाँ कहाँ की लगाएंगे, वेयर, देखेंगे वेयर, वेयर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कौन सा वाक्य हमारा पहले समाप्त हो रहा है, वो वाक्य आप वह कहाँ जा चुकी होगी। ठीक है, वह के लिए लिखेंगे सी, सी के लिए लगाएंगे हम विल सी है, जा चुकी होगी, जाना की गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर विल सी हैव गॉन। उसके बाद बिफोर, बिफोर आपके जाने से पूर्व यानी आपका जाना, आपका के लिए यू, जाना की गो, बिफोर यू गो। एंड लास्ट में
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये थे आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट डेफिनेट में बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।